हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एंड साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी जानकारी देखने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है और अक्सर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात यह है, पहला यह है कि दो कर्मागत विषम संख्याएं या यहाँ दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो सदैव दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 8 से किससे 8 से विभाजित होता है। सदैव 8 से विभाजित होता है। अब इसका जरा एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है, दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि जो विषम संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, कर्मागत होनी चाहिए। यानी कि अगर हम जरा देखें, शुरुआत में अगर हम लेते हैं 1 को ले लिए और 3 को ले लिए और इसका वर्ग करके हमने इसका अंतर ले लिया तो देखेंगे कितना आएगा। यहाँ क्या है, आपको यहाँ अंतर देखना है कि 3 का स्क्वायर, अगर मैं इसको पहले लिख देता हूं कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो देखेंगे कितना आएगा कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर कितना आएगा 8। अच्छा, तो यहां जरा देख रहे हैं कि ये क्या है कि दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव किससे विभाजित होता है, 8 से होता है। तो यहां देख रहे हैं कि ये 1 और 3 दो कर्मागत विषम संख्याएं हैं और इनके वर्गों का अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगा। एक और जरा देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने बात कर लिया कि जैसे कर लेते हैं 7 और यहाँ 5 रख लिया तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा कि 9 से 5 गया तो 4 आ जाएगा और 4 से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2। ये कितना आ रहा है 24, यानी कि ये भी 8 से विभाज्य है। हम यहाँ जरा देखें कि यहाँ ये जो विषम संख्या है इनकी शुरुआत 1 से होती है, तो अगर शुरू में ही ये 8 से जो है कट रहा है तो आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विभाजित होता है किससे, ऑप्शन में जो भी रहेगा अगर वहां 8 है तो ये सही रहेगा, 8 से सदैव विभाजित होगा। और अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितने से कटेगा 8 से। कितना 8 से। एक और जरा बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 2 अंक की कोई संख्या है और उसी को रिपीट करके संख्या कई बार बनाई गई है। जैसे मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि दो अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति, 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या क्या है कि 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या सदैव विभाजित होगी किससे, तो सदैव ये विभाजित होती है, सदैव 101 से विभाजित होती है। अब जरा एग्जांपल देखना शुरू करते हैं कि 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या। तो मान लेते हैं जैसे आपको कहा गया कि भाई 1 और 3,
3 ये 2 अंक की कोई संख्या है और इसकी पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई गई है, जैसे 13 और 13, या फिर मान लीजिए कोई भी संख्या है। अब ये संख्या जो है 101 से सदैव विभाजित होगी। और अगर मान लेते हैं कोई और एक संख्या ले लेते हैं कि जैसे मान लिया हमने 17 और 17, तो ये संख्या जो है आपकी ये भी क्या है 101 से विभाजित होगी। और एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे 23 और एक और बार लिख लिया 23। यहां जरा देखेंगे कि 23 को 3 बार लिखा गया है, लेकिन ये भी संख्या 101 से विभाजित होगी। अब जरा देखते हैं कि ये 101 से विभाजित कैसे होगी, 101 से विभाजित कैसे होगी। तो यहां जरा देखें 101 है, 101 में अगर आप 13 से गुणा करते हैं, 13 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 13 का पहाड़ा एक बार तो आ जाएगा 13 के 3, हासिल कितना, हासिल बचेगा 1। अब 13 शून्य कितना हो जाएगा, 13 शून्य शून्य और हासिल 1 थी, तो यहाँ 13 आ गया। 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब कि यह संख्या जो है ये आपकी इससे क्या है, 13 जो है आपकी 101 से विभाजित है। इसी तरह अगर हम 17 को जरा देखें कि 101 गुणे 17, अगर हम इसको करते हैं तो देखेंगे कितना आएगा। तो 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो कितना आ जाएगा 7, और बचा हासिल 1। 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो वहां जो हासिल बची है उसको ला के रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 17, और 17 का पहाड़ा एक बार और पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब यह है कि 101 और 17 को गुणा कराने से आपको 17 की संख्या मिल जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो भी संख्या है ये 101 से अवश्य कट जाएगी। यहां जरा ये 2-3 बार हो गया। यहां उसी तरह से ये 23 जो संख्या है ये भी आपकी 101 से कट जाएगी। अब जरा एक और जरा देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहां क्या है कि 2 अंकीय संख्या को रिपीट करके कोई संख्या बनाई गई है। अब अगर हम कहें कि भाई 3 अंक की संख्या को रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो किससे विभाज्य होगी। तो याद रखेंगे कि 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति, 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके 3 अंकीय संख्या की, यहां क्या था 2 अंक, यहां क्या है 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो यहां हमने देखा था कि जब 2 अंक की संख्या है तो 101 से विभाजित हो रही थी, लेकिन इस बार जो है आपकी 1001 से किससे विभाजित होगी, 1001 से सदैव 1001 से विभाजित होगी। तो एक एग्जांपल जरा देख लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि 1 2 3 ये एक संख्या बनी है। अब क्या ये इससे कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जरा चेक कर लेते हैं। चेक करने का सिर्फ इतना मतलब है आपको ये बात याद रखनी है और इसको साबित कर लें कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जरा देखेंगे भाई 1001 और हम इसमें गुणा कराते हैं 123 से। 123 से जब आप गुणा कराएंगे तो देखेंगे 123 का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ 3 और हासिल कितनी बचेगी 12। अब 123 का गुणा जब आप इस 0 से कराएंगे तो वहां 0 मिलेगा, लेकिन वहां ध्यान दे तो आपकी हासिल कितनी बची थी 12 का आपने यहां लिख दिया 2, अब बचा कितना 1। लेकिन फिर 123 का गुणा जब आप 0 से कराएंगे फिर से आपको 0 मिलेगा, लेकिन वहां ध्यान दे तो वहां बचा था 1, तो यहां आ गया 1। अब जरा ध्यान दे कि 123 का गुणा जब 1 से करा देंगे तो आपका 123 फिर से मिल जाएगा, यानी ये बन गया आपका 123। तो इसका मतलब ये है कि 1001 को अगर हम 123 से गुणा कराते हैं तो हमको मिलता कितना है 123, यानी 123 को रिपीट करके जो संख्या बनी है वो 1001 से सदैव
विभाजित होगी। तो यानी कि यह बात आपको याद रखनी है कि 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होती है, तो 1001 से, जबकि 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या किससे विभाजित होती है, तो 101 से। अगर यहां पूछ लिया जाए कि आपसे भाई 7, 8, 9 ये जो संख्या है ये सदैव किससे विभाजित होगी, तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, ऑप्शन में आपको 1001 ढूंढना है। याद रखें ये 3 अंकीय संख्या को रिपीट करके बनी संख्या है, जबकि यहां क्या है, यहां 2 अंकीय संख्या को रिपीट करके बनाई गई संख्या थी। तो इस तरह से इन तीनों जानकारियों में से कोई भी जानकारी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो उम्मीद करता हूं अब आप इसको सही कर ले जाएंगे और जो समय बचेगा उसको किसी दूसरे क्वेश्चन में आप सॉल्व करने में लगाएंगे और अपने कंपटीशन को बीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सकें। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।